नमस्कार। डेट है आज की 1 जून 2025 और आज जो था वो इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था टैट मेडिकल का पेपर। टैट मेडिकल का पेपर ये इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था और टैट जो आर्ट्स का पेपर था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था। वो पेपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला पेपर अभी डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे ताकि आने वाले एग्जाम जो टैट के हैं उनमें भी आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 31 में बोलते हैं हु वॉज द 24th और लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। तो जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था? उनका नाम वर्धमान महावीर था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था। बोलते हैं अगले क्वेश्चन है वेयर द टेक्निक ऑफ सिल्क रेशम प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड। तो रेशम बनाने की तकनीक, इसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो वो चाइना से होकर जो था वो आया था, चाइना। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन रहती है वो बेस्ड रहती है 82.50 ईस्ट की ओर। 82.50 ये 50 डिग्री ईस्ट की ओर आएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 82 डिवाइडेड बाय 1/2 ये इस तरह से आ जाएगा, ईस्ट की ओर ये रहती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वाज द फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट हेल्थ। तो बोलते हैं बौद्ध धर्म की ना अलग अलग काउंसिल्स हुई हैं, तो पहली काउंसिल जो था वो कहाँ पर जो था वो हुई थी? फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ पर जो था वो हुई थी। अब देखो, अगर हम काउंसिल की बात करते हैं तो फर्स्ट काउंसिल बुद्धिस्ट धर्म की जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में, ये हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। और अजात शत्रु के कार्यकाल के दौरान ये हुई थी। दूसरी बौद्ध काउंसिल वैशाली में हुई थी, कलाशोक के जो कार्यकाल के दौरान हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के कार्यकाल के दौरान। और चौथी जो था वो कुंडलवन या फिर कश्मीर वहां पर हुई थी, कनिष्क के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये हमने 4 की 4 बुद्धिस्ट काउंसिल डिस्कस कर ली जो हुई थी। 35 में बोलते हैं हु रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब टैट में ही पहले पूछा गया है, जेम्स मिल के द्वारा ये लिखी गई है। जेम्स मिल ने ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब लिखी है। आगे बोलते हैं हु वाज फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? अगर देखो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर की बात की जा रही है तो वो थे बलदेव सिंह। अब फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर तो ये थे। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कौन है। प्रेजेंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर का आपको पता होना चाहिए, जो राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह जो था वो पहले जो था वो डिफेंस मिनिस्टर थे। राजनाथ सिंह जो है प्रेजेंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर हैं। भारत में जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें जो उस टाइम जो था वो प्रेसिडेंट बनाया गया था, उसमें राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, उनको बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे। वाइस प्रेसिडेंट जो था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और होम मिनिस्टर और वाइस प्राइम मिनिस्टर भी ये बने थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह बने थे, इनका नाम ध्यान रखना है। हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। लॉ मिनिस्टर जो था वो BR अम्बेडकर जो था वो बने थे। ऐसी हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें लंबे मंत्री हैं हमारे पास, जो जितने भी मंत्री रह चुके हैं मेन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अच्छा, जॉन मिथाई यहाँ पर दिया गया है, जगजीवन राम यहाँ पर दिया गया है। ये कौन से मिनिस्टर थे? तो जगजीवन राम जो था वो लेबर मिनिस्टर जो था वो हुआ करते थे। जॉन मिथाई की भी बात कर लेते हैं। जॉन मिथाई के पास रेलवे मिनिस्ट्री जो था वो हुआ करती थी, रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये हुआ करते थे। राजकुमारी अमृत कौर का तो पता चल ही गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर रजिया सुल्तान डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश बिकेम सुल्तान। तो रजिया सुल्तान कब बनी थी? 1236 में जो था ये सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान जो था वो डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश जो था वो हुआ करती थी। इल्तुतमिश की बेटी थी और पहली महिला ये बनी थी उस टाइम के दौरान। अब अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड मुगल एम्परर औरंगजेब डाइड। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? अगर हम औरंगजेब के बारे में बात करें, औरंगजेब की मृत्यु लगभग 1707 ईस्वी में जो था वो हो गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई वो आपको पता चल गया यहाँ से। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर वॉज द गुरु नानक देव जी बॉर्न। तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो था वो कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये ननकाना साहिब में इनका जन्म जो था वो हुआ था। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हड़प्पा सिचुएटेड। तो हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है? अगर हम हड़प्पा की भी बात करते हैं कि हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है ना ये रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं बिटवीन 1000 to 1027 हाउ मैनी टाइम्स मोहम्मद गजनवी अटैक्ड इंडिया। तो बोलते हैं 1000 से 1027 के बीच में जो था वो मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत पर अटैक किया था? लगभग 17 बार उसने भारत पर जो था वो आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस पार्टी के? ब्रिटिश प्रेसिडेंट ये पूछा गया है। जॉर्ज यूले जो था वो पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो था वो हुआ करते थे कांग्रेस के। वैसे अगर हम बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी तो पहले प्रेसिडेंट इसके कौन बनाए गए थे, तो
WC बनर्जी यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे। 1885 में ये पार्टी बनी थी। पहली महिला प्रेसिडेंट इसकी एनी बेसेंट बनी थी और पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट इसकी सरोजनी नायडू जो था वो बनी थी। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पंचतंत्रा। पंचतंत्रा किताब जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु सेड महात्मा गांधी एज महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन फेब 2025 हु इज इलेक्टेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उत्तीर्ण सीरीज में मैंने कितनी बार चीज़ें बताई हैं आपको। फरवरी 2025 में बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? ज्ञानेश कुमार ये बने थे। हालांकि हमने फरवरी में ही नहीं, उससे पहले भी ये पढ़ी हैं चीज़ें, उसके बाद भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं। ज्ञानेश कुमार के अलावा हमने बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी पढ़े हैं। ज्ञानेश कुमार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनके अलावा सुखवीर सिंह संधू हैं इलेक्शन कमिश्नर और विवेक जोशी हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो उनके नाम भी मैंने बताए हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, वो बोलते हैं एट विच प्लेस द ब्यास रिवर एंटर द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ब्यास कांगड़ा में कहाँ पर प्रवेश करती है? ब्यास कांगड़ा में संधोल के समीप जो है वो एंटर कर जाती है। कांगड़ा की बात हो रही है, कांगड़ा में संधोल के समीप एंटर करती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट स्टेटस हिमाचल प्रदेश गॉट इन 1 नवंबर 1956। तो 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी इनके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। मॉर्निंग वाली जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि हिमाचल कब केंद्र शासित प्रदेश बना था, यहाँ पर पूछ लिया कि क्या बनाया गया था। तो इसलिए इंटरलिंक ये पेपर होते हैं, हम तभी डिस्कस कर रहे हैं। आगे बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहले गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के श्री एस चक्रवर्ती। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये पहले गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट साच पास इज लोकेटेड। तो साच पास पांगी के साथ चंबा को जोड़ता है। पांगी के लिए मुख्य द्वार ये माना जाता है। ऑप्शन बी चंबा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला था वो कौन सा है? जब भी डेंसिटी की बात होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात होती है, तो हम पढ़ते हैं कि लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम थी। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी 2 थी, परंतु जैसे हम मिशन एलाइड में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो लाहौल स्पीति तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। उसके बाद किन्नौर का नंबर आता है। इसके लिए मिशन एलाइड पढ़ना ज़रूरी है भाई। मिशन एलाइड की हर एक वीडियो, हर एक सब ज़रूरी है वहाँ का। तो किन्नौर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, तो ये जो है वो हमीरपुर की है। 407 जो है वो हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 123 है। पूरे हिमाचल की भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी द देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कम्स। तो ये हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा है या तो हमने ये पढ़ा है जब कमलेश ठाकुर जो MLA बनी थी उस टाइम हमने ये क्वेश्चन पता नहीं गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था या तो मिशन एलाइड में पढ़ा था। देहरा के बारे में मैंने बताया था आपको कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो फॉल करता है। देहरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, परंतु हमने वही पढ़ा था कि देहरा असेंबली जो आती है, देहरा असेंबली उल्टा हमीरपुर में जाकर जो है वो फॉल करती है। तो ऑप्शन बी इसका हमीरपुर जो है वो सही आंसर होगा। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं थी। अगला कोई बस कन्फ्यूजन ये था कि पढ़ा नहीं है भाई, ऐसे ही हवा में बातें हो रही हैं तब अलग बात है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द फेमस टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में माता नैना देवी जी का मंदिर आता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। हाँ, ये जो ज्वालामुखी मंदिर आता है ये जो है वो कांगड़ा में आता है। चिंतपूर्णी माता का मंदिर जो है ये ऊना में जो है वो आता है, ऊना में। और लक्ष्मी नारायण मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है। माता चामुंडा देवी का मंदिर जो है वो कांगड़ा में जो है वो आता है। आगे बोलते हैं वेयर डिड लवी फेयर सेलिब्रेट। तो लवी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये तो रामपुर में जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल का मेला है लवी मेला, रामपुर में मनाया जाता है। मिंजर मेला चंबा में मनाया जाता है। और उसी तरह शिवरात्रि मंडी की जो है वो फेमस होती है। होली सुजानपुर की फेमस होती है। वो सब बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 54 बोलते हैं विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर द मशरूम सिटी। तो मशरूम सिटी सोलन को बोलते हैं। टोमेटो हमने सुबह पढ़ा था कि टोमेटो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, वो भी सोलन में ही होते हैं। वो बेसिक क्वेश्चंस हैं सोलन के, ये रिपीट होते रहते हैं पेपरों में। आगे बोलते हैं गुम्मा एंड दरंग आर फेमस फॉर। तो गुम्मा और दरंग ये सॉल्ट की माइंस है, रॉक सॉल्ट की माइंस है। मंडी में जो है ये फॉल करती हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती हैं। आसान क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं व्हाट इज हिमाचल प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। तो हिमाचल प्रदेश में जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ये गिरिराज पत्रिका का हमारा क्वेश्चन है। 1098 जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो है। तो चाइल्ड हेल्प नंबर 1098 है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज द हाई कोर्ट सेलिब्रेटेड
व्हेन वाज द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 25 जनवरी 1971 को जो था वो हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अच्छा, अगर आप तैयारी अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, एचपीआरसी पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे टेस्ट सीट्स का लिंक दिया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट्स का। स्लॉट 2 में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बची हैं जो कि हमने एक्सटेंड कर बढ़ाई हैं, तो उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि स्लॉट 2 में आप खुद को रजिस्टर कर सकें। स्लॉट 1 ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो स्लॉट 2 को ज्वाइन कर लेना, डेफिनेटली वहाँ से हेल्प मिलने वाली है। मॉर्निंग में मैंने एक सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाई थी, वहाँ पर टेस्ट सीट्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताया था आपको। जल्दी से ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द प्रेजेंट पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वो विक्रमादित्य सिंह है, विक्रमादित्य सिंह, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु इज़ द फेमस कबड्डी प्लेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अजय ठाकुर है, पीछे जैसे इन्होंने शायद संन्यास लिया था तब हमने गिरिराज पत्रिका में ये क्वेश्चन पढ़ा था। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो हाईएस्ट जो फिश प्रोडक्शन होती है वो किस लेक में होती है? वो गोविंद सागर लेक में होती है। सतलुज नदी के किनारे ये गोविंद सागर लेक जो है वो आती है। अच्छा, सतलुज नदी पर ये गोविंद सागर लेक जो है वो बनी हुई है बेसिकली, और फिश यहाँ पर काफ़ी होती है, तो ये गोविंद सागर लेक इसका सही आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम पर जो मॉर्निंग का पेपर था उसकी पीडीएफ डाल दी गई है, इसकी भी डाल दी जाएगी। वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए हमें अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।